तो हेलो गाइस, तो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लाए हैं सूफी मत के प्रभाव। जिसका भी हिस्ट्री ऑनर्स जिसका भी हिस्ट्री ऑनर्स है, जो भी बंदा सेमेस्टर 4 में पढ़ता है उसका लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि सूफी मत के प्रभाव या फिर सूफी मत से रिलेटिव क्वेश्चन आना ही आना है। तो सूफी मत का प्रभाव, ये क्वेश्चन आ भी सकता है। ठीक है। तो तो चलिए गाइस, अब हम सूफी मत के प्रभाव के बारे में जान लेते हैं, क्या क्या प्रभाव पड़ा था भारत में। देखिए, पहला पॉइंट क्या है। सूफी मत के प्रभाव से, देखिए भारत में बात करें, ठीक है। सूफी मत के प्रभाव से इस्लाम में उदार गतिशील तत्वों को समावेश हुआ। किसमें हुआ? तो इस्लाम में हुआ, इस्लाम धर्म में हुआ। सूफी संत अधिक से अधिक जनसंधारक के संपर्क में आए। मतलब क्या हुआ कि जो जनसाधारण लोग थे, जो जनता लोग थे, उनके संपर्क में आए। उन्होंने गरीबों की सेवा करना अपना कर्तव्य समझा। जो गरीब के लोग थे उनकी सेवा किया। यहाँ तक कि सूफियों ने अहिंसा, देखिए, अहिंसा और शांति से समस्या को सुलझाने के लिए जनता को प्रेरित किया गया। कहने का तात्पर्य, जो सूफी लोग थे उसने मतलब कि समाज में कहा कि अहिंसा नहीं कीजिए, शांति से कोई भी समस्या को सुलझाइए। ये सब क्या था कि सूफी मत का प्रभाव पड़ा कि नहीं, सूफी मत अच्छा है, सूफी मत समाज में ये कर रहा है कि शांति से समस्या को सुलझाना पड़ रहे, मतलब कि शांति से समस्या को सुलझाने का उपदेश दे रहा है। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि सूफी मत जो था वो भारत में तेजी से फैलने लगा। ठीक है, तो ये हुआ हमारा सूफी मत का सबसे पहला प्रभाव। देखिए, इसका दूसरा प्रभाव हम आते हैं। दूसरा प्रभाव क्या है? देखिए, भारतीय संस्कृति और साधना के संपर्क में आने पर, किसका आने पर? देखिए, जो हम लोग, देखिए शुरू देखिए, भारत तो संस्कृति में जाना जाता है, साधना के संपर्क में आया। कौन आया? तो सूफी लोग। सूफियों ने इस संस्कृति से बहुत कुछ ग्रहण किया। खुद हमारा संस्कृति से, खुद भारत का संस्कृति से सूफी लोग प्रभावित हुआ। और सूफी लोग हम लोग का जो संस्कृति से, उसको कुछ कुछ संस्कृति का जो विशेषता था हम लोग का, समाज का, उसको ग्रहण किया। उनका हम लोग का विचार खुद में लिया। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखिए, बताते हैं आपको। जैसे कि बाबा फरीद हुआ। बाबा फरीद का पंजाबी साहित्य में अनूठा प्रभाव था। ठीक है, कुतुम्बन, मंझन, जायसी और नूर मोहम्मद जैसे सूफी कवियों का साहित्य अवधी भाषा में हुआ। देखिए, अवधी भाषा में कुतुबुन, मंझन, जायसी, नूर मोहम्मद जैसी सूफी कवियाँ, ये सब सूफी कवियाँ था। लेकिन इसका साहित्य, जो इसका पुस्तक लिखा गया, वो अवधी भाषा में लिखा गया। कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ा। सूफी मत, सूफियों ने बदलते हुए सामाजिक धार्मिक वातावरण में रहने की शक्ति प्रदान किया। कहने का तात्पर्य है कि जो समाज जो बदल रहा था, उनमें रहने की शक्ति को प्रदान किया गया। तो कौन? सूफी मत, जो उसका विचार था। तो हो गया, 2 नंबर समझ गए। दूसरा नंबर, अब देखिए, अब तीसरा पॉइंट में आते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट यहाँ से है। देखिए, मध्यकालीन भारत में जमाखोरी हुआ, दास प्रथा हुआ, काला बाजारी हुआ, शराब पीना हुआ, वेश्यावृत्ति हुआ, इत्यादि बहुत सी सामाजिक बुराई आ गया था समाज में। ठीक है, इनको दूर करने के लिए सूफी संतों ने अनेक प्रयत्न किया। जो समाज में जमाखोरी हुआ करता था, दास प्रथा हुआ करता था, काला बाजारी हुआ करता था, शराब जो लोग पी कर रखते थे, वेश्यावृत्ति जो था, इनको दूर करने का प्रयास किया। तो किसके द्वारा? तो सूफियों के द्वारा। कहीं न कहीं ये बहुत ही टर्निंग पॉइंट था उसको फेमस होने के कारण। देखिए, आगे देखिए, सूफी लोग, चौथा पॉइंट देखिए। सूफी संतों ने महत्वपूर्ण काव्य हुआ साहित्य भारत को दिए, जो कि आध्यात्मिक रहस्यमय भावनाओं से ओतप्रोत थे। नव सूफीवाद के संत जैसे जफर हुआ, ख्वाजा हुआ, मीर दर्द हुआ, ठीक है, गालिब गुलाब हुआ, मतलब गोलिब हुआ, आदि उदार कवियों ने अपनी कविताओं में मनुष्य की वास्तविकता को पहचाने का प्रयत्न किया। देखिए, कहने का तात्पर्य समझ लीजिए। जो ख्वाजा हुआ, जो संत सफ़र हुआ, मीर दर्द हुआ, गालिब हुआ, ये सब क्या हुआ कि ये सब उदार कवि लोग थे। मतलब उदार कवि के लोग थे। अपने कविताओं में मनुष्य की वास्तविकता को पहचानने का प्रयत्न किया। जो उनकी कविताएं थे, उसी में मनुष्य की छवियों को पहचानने का प्रयास किया, उनकी छवियों की विशेषता के बारे में बताया। तो किसमें? वो जो कविताएं लिखती थी उसमें। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। देखिए निष्कर्ष क्या निकलता है। देखिए, अभी हम जो बताए ऊपर में, उस सब का निष्कर्ष क्या निकलता है। निष्कर्ष थोड़ी बहुत आलोचना के अलावा सूफी संतों ने सामूहिक जीवन को एक नए धरातल पर लाने की कोशिश की, जिसमें सभी वर्गों के लोग अपनी मानसिक
आध्यात्मिक उन्नति कर सके। सूफियों के उदार विचारों ने समय की वास्तविकता को धार्मिक औचित्य प्रदान किया। उन्होंने लोगों के जो विषम प्रेम का पाठ पढ़ाया गया लोगों के बीच। तो हो गया हमारा, ज़्यादा नहीं, बहुत छोटा सा पॉइंट था हमारा सूफी का मत का प्रभाव। ठीक है, 5-6 पॉइंट जो हुआ बहुत ही इंपॉर्टेंट निकला और बहुत ही साधारण भाषा में हुआ। और जिनका भी हिस्ट्री ऑनर्स है या जो हिस्ट्री ऑप्शनल, जिसका भी यूपीएससी का एग्ज़ाम जो देते हैं, जिसका भी हिस्ट्री ऑप्शनल रखा गया, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सूफी मत के प्रभाव।